भारत का उत्थान न होगा। जब तक सुखी किसान न होगा, भारत का उत्थान न होगा। उधर को मुँह कर लो, उधर को मुँह कर लो, वो फोटो निकालो। हम कहेंगे कौन हमारे सुखदाता, आप कहेंगे धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती माता गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती माता गौ माता। धरती पानी गौ माता। बताइए, हम सब किसान लोग हैं, बिना धरती के खेती कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा आधार क्या है? किसानों का आधार खेत, खेती, जमीन, जमीन, धरती। और दूसरा, बिना पानी के खेती कर सकते हैं? नहीं, पानी। कर सकते हैं, बिना पानी की खेती नहीं हो सकती है। तो धरती पानी, और खेती का तीसरा आधार है बीज, और चौथा आधार है खाद। खाद, बीज, पानी, धरती। बोलिए, खाद, बीज, पानी, धरती। है कि नहीं चार? तो इनका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो है गाय। कौन है? गाय। हमें कीमत नहीं गाय की मालूम होने के कारण गौमूत्र बह रहा है और गोबर का लोग कंडा थूक के जला दे रहे हैं। ठीक है, आज आप ये देखेंगे कि 3 दिन में खाद कैसे बनता है। कितने दिन में? 3 दिन। और एक गाय से 5 एकड़ की खेती कैसे हो सकती है? कितने एकड़ की? 5 एकड़। एक गाय देसी, आप कहेंगे 5 एकड़ खेती। एक गाय देसी 5 एकड़ खेती। एक गाय देसी 5 एकड़ खेती। यानी एक गाय है तो 5 एकड़ की खेती होगी। और हम कहेंगे ना जहर खाएंगे, आप कहेंगे ना खिलाएंगे, जहर खाएंगे, ना खिलाएंगे किसी को, ना जहर खाएंगे, ना जहर खिलाएंगे। आपको आज देखना है कि किसान कैसे लखपति है। किसान कैसे? अभी किसान कर्ज में डूबा हुआ है। अभी किसान कैसा है? कर्ज में। अब कर्ज में डूबे हुए किसानों को लखपति बनाने की विधि क्या है? वो है बहुमंजिला खेती। वो क्या है? बहुमंजिला खेती। जैसे आपके पास में 30 बाई 60 का एक प्लॉट है, उनके यहाँ मल्टीलेयर फार्मिंग करवा रहे हैं। हाँ हाँ, किसानों में, तो उसी के लिए हम कह रहे हैं। तो अपन को अब खेती तो ऐसी बन नहीं रही, खेती पे हमें ऐसे जाना है। कैसे जाना है? ऊपर। तो खेती 5 मंजिला होती है। कितनी मंजिला? आप वहाँ जाइए जहाँ जंगल है, जहाँ आदमी नहीं गया है, जय नहीं जाता। आप चित्रकूट गए? गए। पीछे आप अनसुईया जाइए, वहाँ आप देखिए जंगल लगा है। तो जंगल में आप जाके देखेंगे कि 5 मंजिला वहाँ पर जंगल लगा हुआ है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। कुछ ऐसी चीजें जो धरती के नीचे पैदा होती हैं, उनको कहते हैं कंदवर्गीय। क्या कहते हैं? कंदवर्गीय माना कंदमूल फल, कंद धरती के नीचे। और धरती के जो ऊपर होते हैं वो होता है साग वर्गीय। क्या होता है? साग भाई, बोली पालक, मेथी, चौलाई, पुदीना, ये धरती से ऊपर होती है। धरती के नीचे क्या होती है? अरबी, आलू, मूली, गाजर, मूली, हल्दी, अदरक, बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं। ये सब कहाँ होते हैं? धरती के नीचे जो पैदा होती है उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोड़ी बोलिए। कंदवर्गीय। क्या कहते हैं? कंदवर्गीय। और धरती की जो ऊपर होती हैं वो कौन सी होती है? शाक वर्गीय। दूसरी मंजिल है ये। और तीसरी मंजिल है, बोलिए, फल वर्गीय। बोले गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मिर्च, टमाटर, बैगन, भिंडी, अरहर, ये क्या है? फल लगता है। तो तीसरी मंजिल की खेती कौन सी हो गई? फल वर्गीय। चौथी मंजिल बोली लता वर्गीय। बोले सेम, लौकी, तरोई, करेला, कद्दू, कुंदरू। अब बताइए, ये नीचे तो जरा सी जगह ली, ये कहाँ चढ़ गई? चढ़ गई? नहीं चढ़ गई? तो ये कौन सी वर्गीय है? ये लता वर्गीय, बेल वर्गीय। क्या नाम है इसका? लता वर्गीय, बेल वर्गीय। और 5वीं है वृक्ष वर्गीय। कौन सी है? वृक्ष वर्गीय। बोलिए, आम, अमरूद, अनार, पपीता, सहजन, इनको लगाइए। तो ये ऊपर निकल जाएंगे। तो एक ही खेत में आपको मल्टी लेयर फार्मिंग करना है। एक ही खेत में क्या करना है? हाँ, बोलिए, बहुमंजिला खेती। अब आपका 30 बाई 60 का प्लॉट है, आपके पास गुंजाइश ये है कि भाई नीचे आपने 30 बाई 60 में एक आंगन निकाल लिया, 4 कमरे निकाल लिए, किचन, लैट्रिन, बाथरूम निकाल ली। अब आपको और गुंजाइश हुई तो बाकी ऊपर निकाल लिया, तो क्या मंजिला हो गया? 2 मंजिला। फिर और गुंजाइश हो गई तो क्या मंजिला हो गया? और ज़्यादा गुंजाइश हो गई तो और ज़्यादा मंजिला हो गई, 5 मंजिला। तो भगवान ने खेती 5 मंजिला बनाई। क्या मंजिला बनाई? खेती की मंजिला होती है 5 मंजिला। पहली नीचे, सबसे नीचे क्या होती है? सभी बोलिए, कौन सी? कंदवाली। कौन सी? कंदवाली। क्या क्या होता है? मूली है, अदरक है, धनिया कहाँ से हो गया? अरबी है। अच्छा, अब दूसरा सलजम है। अब दूसरा हुआ शाक वर्गीय, जिसका साग कौन कौन सी? पालक, मेथी,
धनिया और पुदीना, ठीक है, चौलाई, ये भाजी मकोई, ये मकोइया की भाजी खाई, बहुत गजब की चीज होती है, 100 रोगों का इलाज करती है, शाक वर्गी। तीसरा कौन सा है? कौन सा वर्ग? बेल वाली है। कौन सा वर्ग? फल वर्ग। कौन सा है? कौन सा? कौन कौन से? हाँ, बैगन, हाँ, और बोलो। अरहर, गेहूँ, चना, धान, जौ, मटर, ये सब कौन सी है जिसमें फल लगता है। और चौथी वर्ग कौन सा वर्ग है? बेल वर्गी, उसको कहते हैं लता वर्गी। और पांचवी वृक्ष वर्गी। कौन सी? वृक्ष वर्गी। तो पांचों चीजों को जब हम खेत में लगाएंगे तो 1 एकड़ खेत में आप 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमाएंगे। कितना? 2 लाख। 1 एकड़ में बता रहे हैं हम आपको। अब समय आ गया है, लेकिन ऊपर की 6 लाख में नीचे की तो हो। मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने लगा दिया, पपीता लगा दिया, सहजन लगा दिया, ये ऊपर निकल गया। उसके नीचे आपने क्या किया? आपने लकड़ियाँ गाड़ दी, जैसे ये लकड़ियाँ गड़ी, ठीक, ये लकड़ियाँ ये गड़ी हैं अंदर 6 में। अभी आप चल के हम आपको बता रहे हैं कि लता वर्गी हो जाएगी। और नीचे जो है जिनको कम तापमान की आवश्यकता है, हल्दी को कम तापमान चाहिए, कम गर्मी चाहिए, अदरक को कम वो चाहिए, ठीक है। कहीं 2 मंजिला होगी, कहीं 3 मंजिला होगी, कहीं 4 मंजिला हो जाएगी, फल में 5 मंजिला नहीं। हाँ, ठीक है। और कहीं कहीं 5 मंजिला हो जाएगी। आपने ऐसे लकड़ी चढ़ा दी, बेलें चढ़ के ऊपर, ये फसल हो पाएगी साहब। जैसे अपन ऊपर लगा दें और करे चाँद में लगा दो, वो तो होता ही नहीं। हम खुद लगा दें, क्योंकि नहीं होता। देखिए आप क्या है कि जो जमीन है ये निर्भर करता है तापमान का और मौसम का। गर्मियों का मौसम अलग होता है। आप मुझे थोड़ी कह हाँ, सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या है कि केवल गेहूं धान की खेती करने से भला होने वाला नहीं है। केवल गेहूं, धान और मूंगफली और ज्वार क्या और जो है जो अपन जो है वो खेती कर रहे हैं मूंग, इससे भला नहीं होने वाला। आप अभी हम चल के आपको पहले एक बार दिखाएंगे, फिर बातचीत करेंगे। वाटर लेवल देख रहे हैं हमने अपने ये ड्राई जोन में है। आप देख लो हमारे कुएं का वाटर लेवल देखो जरा, कुएं का लेवल देख लिया आप। धरती का लेवल देखो, कुएं का लेवल देखो, 8 फुट पर पानी है कि नहीं है? इस टाइम तो होता है हर जगह, ठीक है। मई जून के महीने में 16 फुट पे पानी रहता है हमारे खेत में। यहाँ का वाटर लेवल मई जून में 30 फुट था। तो वहाँ तालाब भी था अपना सिमरदा बांध, इसकी वजह से अपन को यही करना है। सिमरदा बांध का पानी थोड़ी यहाँ आ रहा है, ये तालाब बनाया है। ये पीछे एक तालाब बना है, देखो जरा, देखो ये पीछे एक छोटा सा तालाब बना नहीं बना। हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान खेत पर, हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़, खेत पर मेड़। अब आप मेड़ बनाओगे और हम कहेंगे गाँव खेत का पानी, आप कहेंगे खेत में, खेत का पानी खेत में ही, हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे तालाब, खेत पर तालाब, खेत पर तालाब। हर किसान को अपने खेत को तालाब बनाना। जो भी भगवान ने वर्षा दी, 1 बूंद पानी, 1 ग्राम मिट्टी हमारी खेत में बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि हमारी मिट्टी जा रही है तो वही उर्वरक मिट्टी है जो पानी के साथ बह के जाती है। वही मिट्टी, हाँ, सबसे ज्यादा उर्वरक मिट्टी होती है जो पानी के साथ बह के जाती है। मेन तो वही मिट्टी है जो बह के जाती है, उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं। हाँ, उसमें वो जैसे दूध में मलाई पड़ जाती है, तो दूध निकालोगे तो सबसे पहले मलाई भागती है। ऐसे जब वर्षा हुई, पानी भरेगा तो वही मलाई चली जाएगी। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा जानकारी दी गई है सेवन ने। और देख सकते हैं ऑर्गेनिक खेती को किस तरीके लेवल तक ले जा रहे हैं जहर मुक्त। देखिए दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं सर से। सिस्टम बताओ इसके बारे में थोड़ी जानकारी। आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ जी, आधे इधर हो जाइए, चलो हम अंदर हो गए, आ जाओ। आधे इधर हो जाइए। अब आपको देखिए, आज से 40 साल पहले जिनके पास में बैल होते थे, क्या होते थे? वो गांव का सबसे धनवान आदमी माना जाता था। जितने ज्यादा जोड़ी बैल होते थे उतना ज्यादा धनवान कौन होता था? जिसके पास बैल होते थे। आज क्या है? खेती आ गई ट्रैक्टर से, बैल हो गया गाय। और हम कहते हैं कि वो हमारी माँ है। हम दूध पीते हैं गाय का दूध को अच्छा माना जाता है, गोबर से लिपा जाता है, लिपा जाता नहीं। अब आपको जो हम बताने आए हैं कि दूध की जितनी कीमत है, एक गाय अपने जीवन काल में जितना दूध से पैसा देती है, उतना उससे ज्यादा पैसा मूत्र गोबर से देती है।
उससे ज्यादा कैसे देती है? हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे। गौमूत्र हम कहेंगे गोबर, आप कहेंगे जलने नहीं देंगे। गोबर हाँ। हम कहेंगे गौ आधारित कृषि, आप कहेंगे कृषि आधारित कुटीर उद्योग। गौ आधारित कृषि, गौ आधारित कृषि करो और खेती से जो पैदा हो उस पर उद्योग लगाना है। हम फोटो यहाँ से लीजिए, आप भाई इधर को जाओ, इधर को जाओ सब लोग, फोटो यहाँ से लो जाए, नाली आ जाए और इधर को जाओ, नाली देखें। अब आप बताइए, क्या आपके यहाँ गाय भैंसे बकरियां, इधर को आ जाइए आप। अरे आपको आने में क्या दिक्कत हो रही है? हो रहा भाई, मैं ले रहा था। अब आप लोग गाय पाल रहे हैं दूध के लिए, गाय के लिए, और हम गाय बछड़े पाल रहे हैं खेती के लिए और गाय के लिए, खेती के लिए और गोबर के लिए। मूत्र जो है, जब गाय ने बछड़ा या बछड़िया दी, पहले दिन से वो बछिया या बछड़ा मूत्र और गोबर देना चालू कर देता है। और गौमूत्र गोबर अंतिम समय तक देता है, जब तक वो इस धरती पर रहे। और गोबर की कीमत है 10 रुपए किलो और गौमूत्र की कीमत है 20 रुपए लीटर। हमें जानकारी ना होने से, आपके पास में कितने लोग हैं जिनके पास गाय है? सभी के पास होगी गाय भैंस। आपके घर में क्या लीटर गौमूत्र रखा होगा? नहीं रखा होगा, एक ही। नहीं मालूम। तो इधर कहाँ पर बेचा जाएगा इसको? क्यों नहीं? आप दूध जो है निचोड़ के धरती में तो नहीं फेंक देते? नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि दूध हमारे लिए उपयोगी है। आपको ये नहीं मालूम कि मूत्र गोबर उपयोगी है। आज यहाँ पर आए हो, आपने जीवन में पहली बार आप इस बात को समझेंगे कि जीवन में पहली बार इस बात को कि गाय के मूत्र और गोबर से हम अपने परिवार को, आने वाले बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। जहर मुक्त हैं। कैसे? जहर मुक्त खेती से। हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आप लोग रोज अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। अभी हम एक गिलास में 10 ग्राम डीएपी घोल के पिला रहे हैं, आप पियोगे? कोई नहीं पिएगा। आप लोग हमारे घर में आए, सबको एक गिलास दे रहे, पानी दे रहे, और 3-3 चम्मच हम डीएपी घोल के पिएंगे। अच्छा, 3-3 चम्मच हम यूरिया घोल के पिला दे रहे। जो खरपतवार नाशक जो आप डालते हो उसको पिला दे रहे, कीटनाशक डालने पिला दे रहे। कोई भी नहीं पिएगा। नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि वो जहर है, रासायनिक केमिकल। और वो जहर आप धरती में डाल रहे, और उसी से लौकी, तरोई, करेला, पालक, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली पैदा हो रही, और वही आप बच्चों को दे रहे हैं। तो आप बच्चों को जहर खिला रहे नहीं खिला रहे? सही कह रहे, गलत कह रहे? तो आप बच्चों को जहर खिलाना चाहते हैं क्या? नहीं खिलाना। तो उपाय क्या है? हम कहेंगे एक किसान, आप कहेंगे एक गाय अभियान। एक किसान एक गाय चाहिए। एक गाय से 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर बनता है। और जो अथफर का गौमूत्र है, उससे बहुत तरह की दवाइयां बनती हैं। उसमें गौमूत्र का अर्क बनता है, गौमूत्र बटी बनती है, मंजन बनता है गोबर से। ये देखिए, ये अथफर का गौमूत्र रखा है। इधर को जाइए, सबको। ये ऊपर का, जब गाय गौमूत्र देती है तो ऊपर का जो हम जग से गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, वो ये भरा है। इससे गौमूत्र का अर्क बनता है, गौमूत्र बटी बनती है। ठीक है, दवाइयां बनती है। ठीक है, तो आपको गौमूत्र 100 रोगों का इलाज है। कैंसर का, किडनी का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, चर्म रोग का, श्वास, दमा, अस्थमा, 100 तरह के रोगों को ठीक करता है गौमूत्र। 8 परत के कपड़े से छान के गौमूत्र का सेवन करना है। आइए 2 मिनट के लिए और आइए। गोबर, गौमूत्र, पानी, चूना, मिट्टी। जब मिट्टी भैया पीपर वाली और मेड़ के किनारे